बस राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, सबका आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, नहीं आ रही आवाज, ये दे दो। इसने लगवाए थे मोड़ा दे काले ने तो काले दवाई इसने और लेने आओ क्या बोल रहे दोनों। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज बोलते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। भाई आवाज ना हरतन की, इनकी मर्जी है, मेरी तो कोई मर्जी नहीं भाई। हाथ वाला से ना बोला था, एक मिला ले नहीं हाथ वाला निशान लगा लेंगे ना, इसमें लगा दो इसके ऊपर। महाराज बोल रहे थे बोल के देखो हाँ, इसको लगा दो, बोल तो रहा है सारा, थोड़ा तेज कर दे भाई, हल्का सा। बोलियो बाबा, बोलो बाबा, हेलो करो राधा सुन, ठीक है बस ये मालिक की मौज है। हम सब हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब आप समझ गए होंगे इस बात को, सत्संग की आधी घड़ी कौन सी है, आधी घड़ी। और तुलसी साहब ने कह दिया आधी की बुनियाद, अब उन्होंने तो बुनियाद बता दिया उसको, नहीं भाई थोड़ा सा कम, हल्का से हल्का कम कर दो। वो कौन सी है जो आदि की बुनियाद। अब आपका मैं देख रहा हूँ 2 घंटे करीब हो गए, 12:30 बजे मैं यहाँ पे बैठा था, 3 बज गए करीब, बज गए ना 3, तो 2 घंटे करीब हो गए। ये तो आप अपना मनोरंजन करते हो, क्योंकि मेरी बात कड़वी लगी होगी कुछ भाइयों में, बहनों में, क्योंकि संतों की बात कड़वी होती है। कबीर साहब कहते हैं, अब दुनिया खावर सोए, दास कबीरा जाके रोए। क्या जरूरत थी उसको जागने की, क्या जरूरत थी रोने की। संत महात्मा आते हैं, समझाते हैं आप लोगों को, और अपनी कमाई हुई वो दौलत को बकसते हैं आपको। भाइयों ने शब्द गाए, बहनों ने कितने बढ़िया शब्द गाए, इन बहनों ने भी कितना, कोई है जानने वाला, सारे नहीं है, क्योंकि सारे तो हो ही नहीं सकते। जो जान जाता है उस सार को कौन जानेगा। वो परमात्मा की सार को जानना ही तो भक्ति है। और भक्ति क्या चीज है। भक्ति तो आपने पता है, हठ योग बहुत करते हैं, घोड़ा भी करता हठ योग। घोड़ा खड़ा खड़ा सो जाता, बैठ करके नहीं सोता।
लेकिन हठ योग है ना उसका, वो खड़ा खड़ा सो लेगा। ऐसे ही हम बैठे भी रहते हैं और सोते भी रहते हैं। संतों की वाणी अलग होती है, लेकिन सोना तो वो होता है जो उस मालिक के ध्यान के अंदर सोता है, उस परमात्मा के हठ योग के अंदर लग करके अपनी सूरत को इस जगह चढ़ा करके हठ योग करता है। उस हठ योग को हमने समझना है। सबसे उत्तम योग बताया हठ योग। क्यों बताया है? अब बिना उसके मेरे को एक मिसाल याद आ गई। एक राजा था, उसके पास में एक बकरा था। अब बकरा कहने लगे, उसको राजा कहने लगा, अब भाई इसको कोई है ऐसा जो उस बकरे को छिका कर लिया होगा। एक भाई था कोई, वो बोला जी खड़ा होकर के अब मैं छिका कर ले आऊंगा। अब वो ले गया अपने घर ले गया। अपने घर ले जाकर के इसको चने खिलाए, हरी हरी घास खिलाई, और कोई जो दाना था उसका वो खिलाया। उसको खिला करके और वो ले आया। अब महाराज मैं तो छिका ले आया हूँ इसको। मैं बोला भाई छिका ले आया? हाँ महाराज छिका करके ले आया हूँ। अब राजा ने थोड़ी घास मंगवाई, वो बकरे को दिखाई, बकरा चल पड़ा उसके साइड में खाने के लिए। तो बोला भाई आप तो यूं करते, मैं छिका के ले आया हूं। वो छिका नहीं है, वो तो खाने के लिए जा रहा है। एक कोई भाई सत्संगी था, बहन जी जैसी, क्योंकि संत महात्मा सबकी बड़ाई करते, किसी की बुराई नहीं करते। अच्छा होता है उसकी बड़ाई करते हैं, और बुरा होता है उसकी बड़ाई करते हैं। क्यों? कबीर साहब ने कहिए, बुरा खोजन मैं चली बुरो ना पायो कोई, जब तन खोज अपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। और जब तक अपने तन को हम नहीं खोजेंगे, अपने से बुरा कोई भी नहीं है। हमारे अंदर हजारों बीमारियां पड़ी हैं, हजारों बुराइयां हमारे अंदर में छिपी हुई हैं। अपने से अच्छा कहते हैं लोग बाग, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। संतों ने तो अपने अंदर में देखा, जो भी कुछ देखा, बाहर नहीं देखा उन्होंने। बाहर तो ये रचना काल महाराज की रचना है। उस काल महाराज भी छोटी चीज नहीं है जिसने रचना करी है यहाँ संसार की। कोई कैंची उसके हाथ में नहीं है, कोई चीज उसके हाथ में नहीं है, फिर भी न्यारा न्यारा रूप है, न्यारी न्यारी पत्तियां बना दी, न्यारा न्यारा सबका विचार बना दिया। सबका विचार भी एक सा नहीं होता। अब कोई सत्संगी भाई था, नुमल्ला भाई खड़ा होकर के, महाराज मैं छिका के ले आऊंगा। वो ले गया अपने घर, एक जगह चने धर दिए, एक जगह घास रख दी, एक जगह और कोई सामान उसका खाने का जो था वो रख दिया, और एक हाथ में डंडा ले लिया। डंडा लेकर के जब वो खाने के लिए चले ना, जब ही उसको डंडा दिखाते, जब उसको डंडा दिखावे और बकरा पीछे हट जा। और वो दो चार बार बेचारा खूब कोशिश करी जाने की, फिर वो चले गया उसके पास में, एक मारा उसको, मार करके बकरा फिर खड़ा होगा उल्टा, और फिर जाने लगा। फिर उसको दिखाया तो वो लगी ना उसको, वो फिर पीछे हट गया। वो सारा डंडा हाथ में ले रखा था उसने, बकरे ने मुंह भी नहीं लगाया। ये बोला महाराज मैं छिका करके ले आया हूं। महाराज ने तो क्या काम था, उसने तो वो हरी घास फिर मंगाई, अब बकरे को दिखाई तो बकरा तो मुंह पे फेर के खड़ा हो गया, क्योंकि उसके हाथ में हाथ डंडा था। मेरी बात बहुत कड़वी है,
लेकिन आपको फायदा करेंगे अंत समय में आपको पता पड़ेगा। अब तो हम यूं सोचते हैं आराम तलब हो जाए, कुर्सी मिले, बेड मिले और कोई चीज मिल जाए उसके ऊपर आराम से सो जाए। नहीं, अब तुम्हारे चलते हुए हैं, और जिन्होंने नाम ले रखा है उस नाम के अंदर बैठ करके अपना उस दुख को काटा करो जो आपने चारपाई के ऊपर भोगना है बाद में। उस दुख को नाम के ऊपर बैठ करके काटो तो आपको फिर बाद में वो दुख भोगना नहीं पड़ेगा। भाई ने शब्द गाया, बहुत बढ़िया शब्द गाए हैं। और कौन है साथी यहाँ? कोई साथी नहीं है यहाँ सतगुरु के सिवा, लेकिन सतगुरु दुख का भी साथी है और सुख का भी साथी है, यहाँ का साथी भी है, रगत का भी साथी है। सतगुरु चारों जहान का साथी है। उसकी तलाश करनी है, उसकी तलाश आपने कर ली तो आपको यूं समझो वो क्षण मात्र का ही सत्संग आपको तिरा देगा। उसकी तलाश करनी है हमने। सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। कितनी कह दी संत महात्माओं ने, लेकिन हमने कोई सी इंद्रिय के ऊपर कोई काबू करा है? मारे तो सारे 9 के 9 दरवाजे, 10 के 10 क्या 9 तो बस खुले पड़े हैं और जो खोलना है ना वो बंद पड़ा है। जो हमने खोलना है वो हमारा बंद पड़ा हुआ है और जो बंद करना है वो हमारे खुले चलते हैं। भूख लगी सेठ ने खा लिया, कोई अच्छी कोई बात वैसी कर रहा हो, सत्संग की बात हो, वहां से तो कान बंद कर लिया, और कोई वैसी बातें कर रहा हो ना वहां जा कान खोल लिया तो सारा जाकर बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारी सारी 9 की 9 वो खुली पड़ी है सब, उनको हमने बंद करना है। कबीर साहब ने यूं कही है, मैं आपकी मिसाल दे करके बता रहा हूं। मेरी गाय ने गावे 84 में धक्का खावे, मेरी गाय और न गहवे तो 84 से पार निकल जावे। गहवे गहना, एक शब्द को कह ले हम खाली 84 से पार चले जाएंगे। उस 84 से पार होना है, ये समय कम है, किसका कितना समय है नहीं पता। मेरे गांव में मेरे प्यारे सत्संगी थे, 4-5 एक साल के भीतर ही चले गए और खूब शब्द गाता था, सामने बैठता सवेरे तक शब्द गाता था, लेकिन भजन नहीं करा। क्योंकि भजन करने वाला दुख पाता नहीं है, शब्द गाने वाला दुख पा जाएगा, भजन करने वाला नहीं दुख पा सकता। क्योंकि भजन वो चीज है, भजन सार है। शब्द तो हमारा एक इशारा दिया है, हमारे को समझाने के लिए हमारे को इशारा दिया है। उन्होंने तो जो देखी है वो उन्होंने लिख दी, वहां पर लेखना कर दी। उसको सुनो, कहो, उसको कहो। जब उसको कहोगे आप तो आप 84 से बाहर निकल जाओगे। एक बात को पकड़ लो, आपने हजारों बात पकड़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी बात? मैंने तो शब्द सतगुरु का दर्शन करना है, सतगुरु का दर्शन करना है। सतगुरु कहाँ रहता है? गुरु किया देखो, सतगुरु चिन्ह ना है, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। और गुरु तो बना लिया हमने देखो, सतगुरु तो नहीं चिन्ह, अंतर में तो नहीं पड़े हम। फिर बताओ हमारा कैसे उद्धार होगा? अंतर में भी हमने जाना है, उस नूरी गुरु से भी हमने मिलना है।
उस नूरी गुरु से हम नहीं मिलेंगे। हम तो शब्दों के अंदर जोर लगा रहे हैं। गाया कितना गाया है यहाँ पे, बहुत गाया है। गाने के बाद में किसी से पूछ लो कोई बात समझ में आई किसी के? किसी कोई बात समझ में नहीं आई होगी। वो जो गाने वाला है ना, उसने तो थोड़ा बहुत आनंद भी आ गया होगा। और जो सुनने वाला है, जो गौर से सुनता है, उसको कहता है जो बैठ करके, जो खाली सत्संग के लिए आता है, वो उसमें फायदा उठा ले जाता है। वो उसका मनन करता है बैठ करके एकांत के अंदर। ये कबीर साहब ने कही, ये नानक साहब ने कही, ये तुलसी साहब ने कही। वो एकांत में बैठ करके मनन करेगा उस बात का, ये बात कहाँ पे थी, कौन सी जगह है ये। अब कौन जानता है उसको, सार को? वो सार हमने पकड़ना है उसको। उसी सार के अंदर हमारे को तत्व मिलेगा, वो ही हमारा उद्धार कर सकता है। बाकी कोई दूसरी चीज हमारा उद्धार नहीं कर सकती। और दुखी भी आप कम होगे, क्योंकि आपने आराम तलब रहने की आदत पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आराम मत ना करो, जिसका तकलीफ होती है कोई बात नहीं है। घंटा आध घंटा उस तकलीफ को बैठ करके, उस मालिक का ध्यान लगा करके, उस तकलीफ को उस ध्यान के अंदर काटने की कोशिश करो, तो आपने समय मिलेगा बाद में। जो चारपाई पे पढ़ना था, वो आप चारपाई पे नहीं पढ़ोगे। मेरी बात को लिख कर रख लेना आप, क्योंकि जो हमने दुख बाद में भोगना है, वो तो हम गुरु के जरिए से, गुरु के वचन में बैठ करके, गुरु की वाणी को समझ करके, और उस दुख को अब बैठ करके हम भोग रहे हैं उस भजन के अंदर। क्योंकि भजन के अंदर सारी चीज दुखने लग जाती है। शरीर भी दुखता है, पैर भी दुखने लग जाते हैं, और हाथ भी दुखने लग जाते हैं। सारी चीज दुखती है ना। वो दुख कहाँ से लिया हमने? वो दुख हमने गुरु के वचन के कारण और अपने शरीर के ऊपर बैठने के लिए हमने वो हठ योग लगाया, और वो दुख पैदा होगा हमारे को। वो थोड़ी देर का दुख होता है। फिर उस दुख को जब हम अपने अंदर में सहन करना सीख जाएंगे, तो हमारा शरीर सुन्न हो जाएगा। सुन्न होने के बाद में हमारी जो जीवात्मा जो बिखरी हुई पड़ी है इस शरीर के अंदर, जो सारे के अंदर बिखर रही है, वो इकट्ठी होकर के यहाँ पर आ जाएगी। और यहां से फिर उसका गोले की तरह बन करके, जैसे आप जमींदार हो, खेत में पानी लगाते हो, तो खुला करके पानी को ले जाओ तो सारा खेत भरेगा। वो तो कितना टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और एक डोला बना कर, दोहरा बना कर ले जाओ, या इसमें एक पाइप लगा कर पाइप में ले जाओ, तो जल्दी चला जाएगा वो पानी। तो इसी करके हमारे को जितना समय लगना है, ये जो बिखरी हुई रूह हमारी शरीर के अंदर बिखरी हुई पड़ी है, इसको एक रह करने में टाइम लगेगा। क्योंकि कभी मन के साइड में ले जाएगा, कभी हमारे काम खींचेगा, कभी हमारा क्रोध आओगा, कभी परिवार आकर के आके खड़े हो जाएगा, कभी रिश्तेदारी का माए कदे गया नहीं, उनका भी याद आ जाएगा। जो 10 साल 20 साल हो गए, वे बातें भी सारी याद आ जाएंगी आपको उस समय बैठोगे जब। लेकिन उसको हमने उठना नहीं है, उसको कहते हैं हठ योग। इस करके उत्तम बताया, किसी भाई का प्रश्न होया होगा, क्योंकि उत्तम है। जब तक हम हठ योग नहीं लगाएंगे, जब तक हमारी जीवात्मा उस रास्ते पे नहीं जा सकती। क्योंकि इकट्ठी होगी ये सूरत हमारी सारी खींच करके, यहां से भी, ये तो सारे शरीर में फैल रही है ना ये, और ये हाथों से भी खींच करके सारी ये आ गई यहाँ पे। इसका केंद्र है यहाँ, हृदय जो है इसका केंद्र है। और जब इकट्ठी हो जाएगी, जो हमारा गुरु का जो निशाना है, उस निशाने को जब हम लगाएंगे, तो ये सारी इकट्ठी होकर के, और उसका रास्ता अलग है।
उसको कहते हैं सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म के अंदर चली जाएगी जीवात्मा, और सूक्ष्म के बाद में फिर ये जाएगी कारण के अंदर, और ये फिर महाकारण के अंदर पहुंच जाएगी, मुक्ति धाम के अंदर पहुंच जाएगी। जब तक ये आप सतूल में रहोगे ना, जब तक मुक्ति में नहीं पहुंच सकते। इस सतूल को आपने खाली करना है और सूक्ष्म में पहुंचना है। फिर आपको कोई काटो, चाहे आपको कोई कुछ सामान ठा ले जा आपका घर का, आपको नहीं पता पड़ेगा। जैसे सोने के बाद में कोई सो रहा हो, उसके बाद में उसकी जीवात्मा निकल कर चली जाती है बाहर, सपना देखने के लिए चली जाती है ना, और उसका सपना देख करके शरीर तो वहीं पे पड़ा है, उसका क्या चीज निकल कर गई। इसी तरीके से हमारी जीवात्मा निकल करके चलती है सतूल से सूक्ष्म के अंदर। जिस टाइम हम केंद्र बना करके बैठते हैं, उसका तो केंद्र है हमारा, उसका भी केंद्र है। जो सपना होया हमारे को, उसका भी केंद्र बना है। या तो कोई हमारा पूर्वला जन्म होगा जो हमारे पिछला नहीं कटा है, और वो फिर आगे हमने भोगना है, या उसको हमारी याददाश्त होगी, या उसके अंदर हम रमे हुए होंगे, तो हमारे को वो चीज सोने के बाद में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान की जो चीजें हैं, आपने शब्द गाए खूब, जब रास्ते का पता नहीं तो आप कहाँ पहुंचोगे। शब्द तो गा दिया आपने ऊपर तक का, अब कौन सा, अब वो सतगुरु स्वामी मेरे रंग दो चुंदरिया, आप रंगों से मोल मंगाओ, चाहे आप रंग दो चाहे मोल मंगवा दो। शब्द तो ऊपर का पहुंच गया, लेकिन आप उस सतगुरु स्वामी का दौरा कैसे पहुंचोगा, कैसे रंगवाओगा उस चुंदरी ने। क्या चुंदरी आपकी यहां बैठे बैठे रंग जाएगी? भजन नहीं करोगे रंग जाएगी चुंदरी? नहीं रंग सकती ना। रंगरेज के पास ले जानी पड़ेगी चुंदरी, आपको रंगरेज के पास ले जानी पड़ेगी। रंगरेज कहाँ है? वो त्रिकुटी के अंदर बैठा हुआ है। गुरु चरण हमारे को त्रिकुटी में मिलते हैं, वो रंगरेज बैठा हुआ है, वहां पे आप रंगवाओ अपनी चुंदरी को। फिर देखो, यहां तक तो मेहनत हमने मारनी पड़ेगी, यहां तक मेहनत मार के फिर सतगुरु की ड्यूटी है। वहां पे जाके हमारा को नूरी गुरु मिल जाएगा, वो हमारे को आगे आगे होगा, हम उसके पीछे पीछे होंगे। हमने जब ट्रांसफार्मर पार ट्रांक दिया ले जाके, तो बिजली आवेगी ना, हमारा बल्ब चसेगा। और बिजली ना है ट्रांसफार्मर में तो फिर कदे भी ना चसे, चस जाएगा ना चसे ना। तो बिजली वाला में टाँक तो ले जाके तारना, कदे न कदे से बिजली आवेगी उसके माए तो चसेगा। उस बिजली ने बड़ी बरकरार करो। किस तरीके से? अब उसके लिए ध्यान भजन पे बैठो। आप ध्यान भजन पर बैठ करके अपनी सूरत को कोशिश करो, आपका जहां ये मस्तक है इसके ऊपर लगाने की कोशिश करो। जिन्होंने नाम ले रखा, जिन्होंने नाम ने नहीं ले रखा, वो तो जानते क्या है इस बात को, उन तो फिर नाम का रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन जिन्हें ले रखा है, अब कई जने ऐसे होते हैं जो वैसे भी सत्संगी होते हैं, जिन्होंने आंखों से ऊपर का भेद का ही नहीं पता, वो नीचे की साइड में जाते हैं, वो नीचे की साइड में जाते हैं। लेकिन नीचे वालों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो बिखरा पड़ा सब कहीं कहीं, उसके अंदर सारा सतूल शरीर के अंदर हर जगह परमात्मा है। क्यों? कहीं से भी आप काटोगे परमात्मा की अंश है, ये दर्द जरूर होगा। चाहे नाखून से काट लो और चाहे सिर से काट लो, कहीं से भी काटो दर्द जरूर होगा। उससे नीचे की साइड में जब आप जाओगे ना, तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा वहां। परमात्मा तो आपको ऊपर की साइड में चलना पड़ेगा, जैसे बेल चलती है। बेल कभी नीचे नहीं जाती, नीचे तो जड़ जाती है। बेल तो ऊपर की साइड में चलती है, पेड़ जितने सारे ऊपर की साइड में चलते हैं, जड़ जड़ तो नीचे जाती है।
तो ऊपर की साइड में जब हम मध्यम में कहीं खड़े हैं, पहाड़ के बीच में खड़े हैं और जाना है हमने ऊपर चोटी के ऊपर, तो क्या फिर हम नीचे उतरेंगे और फिर दोबारा चढ़ाई करेंगे? ये योगियों का है। लेकिन वो योगी जो है ना, वो अपने हिसाब से, अपनी क्रिया के हिसाब से, वो मुक्ति की नहीं, वो तो रिद्धि सिद्धियों के अंदर अपना काम करते हैं। वहां पर रिद्धि सिद्धियां तो अपने ऊपर भी हैं, क्योंकि वहां भी रिद्धि सिद्धियां इतनी है। अब वो तो एक रास्ता तो जिसके अंदर बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह भरे पड़े हैं, एक रास्ता ऐसा है जिसके अंदर रिद्धि सिद्धियां आती हैं, एक रास्ता ऐसा है जिसके अंदर हमारे को वो मिलेंगी चीजें जो हमारे को लुभाने वाली है, और उस रास्ते से निकल करके संतों का रास्ता है, उसमें सतगुरु साथ होता है, वो हमारे को धाम में ले जाता है। जिसका जहां का वीजा होता है वो वहीं जा करके टिकट, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपकी वीजा है उसी स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन गाड़ी तो खड़ी नहीं हो रही, आप तो उतर के उसके अंदर से। गाड़ी तो जहां जाना है ना वहां जाकर उठेगी, कोई सा स्टेशन की गाड़ी हो, लेकिन उसमें से आप उतर के, क्योंकि आपके पास तो टिकट तो वहां तक की है ना। इस करके कबीर साहब ने सीधे लफ्जों के अंदर कह दिया, उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया, अग जीनी जीनी रे चुनरिया, बीनी बीनी रे चुनरिया, और सबकी मैली बता दी। और कबीर साहब ने नुक्की यूं की तू धरती नहीं रे चुनरिया, अग नू की नू जैसी लाया था ना वैसी अपनी संवाह करके और वैसे ही ले गया। लेकिन हम तो दाग चढ़ा करके ले जाते हैं, हम महात्मा बन जाते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, हमने अपने आचार विचार नहीं बदले तो क्या महात्मा है, क्या सत्संगी? हम अपने आचार विचार बदलना बहुत जरूरी है। अगर हमने विचार नहीं बदले, चाहे आप रात दिन भजन करे जाओ, आप कभी नहीं मिल सकते उस परमात्मा से। जब विचार आपने बदल दिए तो आपकी भक्ति बन गई, और वो भक्ति आपको उस परमात्मा से मिला देगी, उस मालिक से मिला देगी। नहीं तो उस मालिक से आप मिल नहीं सकते। चाहे आपके घर के अंदर बैठा है, इसी के घर के अंदर तो जीवात्मा बैठी हुई है, इसी के अंदर परमात्मा, रास्ता इसी के अंदर से जा रहा है। उस रास्ते को हमने गुरु से नाम लेकर के उस रास्ते को तय करना है, इसी के अंदर से ले जाना, कहीं से कोई सामान नहीं लाना, कोई चीज इकट्ठी नहीं करनी, इसी के अंदर से जाएगा। कोई नु कहे भाई पहाड़ पे परमात्मा, कोई कहे कहीं कहे, कोई पर्वतों में बतावे, कोई नदी में बतावे, गंगा जी में बतावे, कोई कितने बताओ, जैसा जिसका भाव होता है वो वैसा ही अपना भाव प्रकट करता है। इसी करके, लेकिन आपने वो जो चीज मिल गई, असलियत चीज है आपके पास में। कबीर साहब ने धोखा नहीं किया किसी के संग में, संतों ने किसी ने भी धोखा नहीं करा, जितने आए किसी ने भी किसी गैल में कोई धोखा नहीं करा, और एक ही निशाना बताया सबने, सबने यही कही, अब भाई नीचे नहीं है कुछ भी, जो कुछ है वो आंखों से ऊपर ऊपर है। लेकिन भेद तो उन्होंने नीचे का भी दे दिया है, भेद तो उन्होंने नीचे का भी दिया है हमारे को, लेकिन उस भेद का करोगे क्या आप? आपने जिस गांव नहीं जाना, जिस महल में नहीं रहना, चाहे वो सोने का हो चाहे चांदी का हो, चाहे हीरा जवाहरात का भरा हो, वो उसमें क्या करोगे आप जा करके? जिस जगह आपने जाना है, जो जगह आपके लिए है वो खाली पड़ी है आपके लिए, वो चाहे मट्टी की है और चाहे हीरा जवाहरात की है, हमारे लिए तो वो उत्तम है। उस जगह हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, और जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। अगर आपका जी चाहता है मुक्ति को तो सतगुरु से आपने प्यार करना पड़ेगा। किस तरीके का?
किसी भाई का संशय हो जाती है कई बातों में, क्योंकि लफ्ज दो हो जाते हैं, संशय हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर भाई ये तो ये भी ऐसे ही हो गए, ये नहीं, आत्मिक प्यार होता है। आजा सतगुरु नैनन में, नैन झांप लू तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दू तोय। अब तू मेरे मालिक मेरे नैनों के अंदर बस जा, मैं तेरे को किसी को देखने नहीं दूं और ना मैं खुद देखूं किसी को, तू मैं तेरे अंदर में लीन हो जाऊं। यही तो कही है। इसी तरीके से आप बच जाओगे, नहीं तो बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो तक की काल की चली हुई है। काल महाराज छोटी चीज नहीं है। मैं काल की बुराई नहीं करता कभी भी, क्योंकि उसके राज में रह रहे हैं हम। उसका ये राज का माल भी हम खा रहे हैं, चाहे पैसे से खा रहे हैं, चाहे कमा खा रहे हैं उसका माल। लेकिन उसकी बुराई करोगे आप तो आप रुक नहीं सकते। भाई कई गाते हैं मत रोक के काल हरामी, मन देश गुरु का जाना। मैं तो कहता हूँ नहीं, जिनकी हद नीचे है उन तो गाना ही नहीं चाहिए। जिनकी हद उस पर लिकड़ेगी, अब काल महाराज की हद कहाँ लिकड़ती है? सतलोक में जाकर के काल महाराज की हद खत्म होती है। एक देश का 3-3 दायरा है। प्रकाश प्रकाश करते हैं, सारे सबक प्रकाश का दे दिया, देश भी बता दिया, दे दिया ना, देश ही बता दिए सबके लिए। लेकिन उनका रंग रूप तो ना बताया। अब इस देश में कौन सा है, रंग रूप कहाँ बताया उन्होंने? एक पर्दा करके बताया है, बताया तो है उन्होंने, पर पर्दा करके बताया, उसको हर जीव समझ नहीं सकता। तो आप कोशिश करा करो, आप एक शब्द गाओ चाहे एक कली गाओ, उसको यूं देखो करो आप कि इस कली के अंदर क्या लिखा हुआ है। यो कली हमारे को कहाँ ले जाकर छोड़ती है। फिर आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी और फिर अंतर में घुसने की कोशिश करोगे। नहीं तो सारा दिन कितना गा लो, ये बालक सारा दिन रट्टा लगाओ। हम भी पहली दूसरी क्लास में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो 5-4 पढ़ा था 74 में, 5वीं करके छोड़ दी थी मैंने 74 में, सन 74 में 5वीं करके छोड़ दी थी। तो शाम ने पहले क्या था, एक साइड में तो ऐसे लाइन लगा देता बालिका की, एक साइड में ऐसे, तो इधर से वो बोलता 2, उधर से वो 4 बोलता, इस तरह करके कंपटीशन रोज होता था। तो कंपटीशन करना है आपने, ये कंपटीशन है। जिस दिन आप छोड़ देते हो उसी दिन आप खराब हो जाते हो, क्योंकि हमने तो बाजी लागी पीऊ से, सर बस दिन न लाए, हारी तो ही पीऊ की और जीतती तो पिया मेरा। अब उस मालिक से बाजी लगा रखी है, हार गया तो मालिक का और जीत गया तो मालिक मेरा, दोनों बाजी अपने हाथ में। तो इस करके आप बाजी को जीत जाओ। यार काल की चक्की चली हुई यहाँ पे, इसमें कोई नहीं बचता। जो संत गति को प्राप्त हो जाता है वो बचता है, कोई बचता संत दयाला। अब संत दयाला है वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बच सकता इसकी चक्की से। क्योंकि चक्की पे मैं कई बार जाता हूँ, मैं अब वैसे लगा रखे अपने घर पे मोटर वाली, अब कोई दाना पड़ जाता ना सट करके, उसको भी ठा कर दोबारा घेर देते हैं ना। फिर बताओ आप, उस चक्की के अंदर से दाना उछट के चलेगा बाहर निकल करके, कोई उछट के चला जाता है काल महाराज की चक्की से। लेकिन जो चक्की का सहारा खड़ा है ना दूत, वो फिर ठा कर पकड़ के उल्टा घेर दे उसको, फिर पीस दे उसमें घेर के। बताओ कब तक बचोगे आप? आपने बचना है अधराणी पे आसन रख के। सो योगी जन अवधूता, अधरणी पे। अधरणी किसने कहते हैं? आंखों से ऊपर उसको कहते हैं अधरणी। जो आंखें से नीचे है वो क्या है? वो तो ऐसे ही है। उस आसन को वहां लगाओ। मालिक की मौज भाई का कौन गया था, श्याम ने मालिक की कोई दया थी, मैं तो अपने सत्संग में आज नहीं जा पाया, मैं भाई तय आपका तो आऊंगा मैं जरूर, मालिक की दया से आपका दर्शन होगा। भाई का प्यार बहुत ज्यादा था, इस करके
मैं तो इनका आपका दर्शन करने के लिए और इनका भाई सबका दर्शन करने के लिए आ गया था। ना तो मैं संत हूँ, ना मैं पीर हूँ, ना मैं पैगंबर हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ हूँ नहीं। क्या वर्णन करूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मालिक की दया से मेरे को इतनी जरूर है, मेरे ऊपर गुरु ने इतनी दया करी है, उसकी दया से मैं आपके सामने बोल पड़ता हूँ और आपको बताता हूँ। आपको अच्छी लगे तो आपकी मर्जी है और बुरी लगे तो आपकी मर्जी है। मेरा तो कुछ लगना नहीं है इसके अंदर। आप सबको राधा राधा। आप मेरे को हाँ बैठ करके सुन बता दियो, कोई दिक्कत ना है। आप कोई संशय हो ना भाई, इसको बंद कर ले। कोई संशय हो ना आपको, और आराम से बैठ कर